जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना, नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके जीवन में दुख और तकलीफ घर बना लेगी। माताएं बहनों, अगर अपने भाई से आप सच्चा प्यार करती हैं तो आज की वीडियो बिना स्कीम किया जरूर देख लेना। यानी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। और जो भी बहन इस वीडियो को छोड़ दे, इसका मतलब सीधा सा है, अपने भाई से प्यार नहीं करती। वह अपने भाई की जीवन में सुख समृद्धि देखना नहीं चाहती। इसीलिए माताएं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, रक्षाबंधन की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2025 में रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल यह पूर्णिमा 8 अगस्त की दोपहर से 9 अगस्त की दोपहर 1:24 तक रहेगी। ऐसे में जानिए, रक्षाबंधन 8 को मनाई जाएगी या फिर 9 अगस्त को। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हर एक माता बहन से निवेदन है कि भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना। अब सभी को हम बता दें कि आपको राखी बांधते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको वह कौन से कार्य हैं जो आपको राखी बांधते समय नहीं करना है। आपके भाई की कलाई पर राखी बांधते समय वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र और अच्छा माना जाता है एवं इस समय पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें वचन देते हैं कि अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को आज की वीडियो पूरी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, और अगर आप अपने भाई से सच्चा प्यार करती हैं तो इस वीडियो में हर हर महादेव जरूर ही लिखें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि रक्षाबंधन के यानी कि राखी बांधते समय कोई भी बहन इन गलतियों को न करें। चलिए माताएं एवं बहनें, सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन का त्योहार कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और साथ में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का शुभ समय कौन सा है। और भद्रा काल में आप राखी भूलकर भी ना बांधे तो हम आपको दोनों ही समय बताएंगे कि राखी आपको किस समय पर बांधनी है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि उसके बाद हम जानेंगे कि बहन को राखी बांधते समय कौन सी वो बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है, और भाई को भी इन बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो आप भाई या बहनों के लिए जरूर ही देखनी चाहिए। माताएं एवं बहनों पर इससे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और इसके बाद फिर हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय भूलकर भी नहीं करनी है, वरना आपका भाई कंगाल हो जाएगा। आपके भाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट अच्छा जाएंगे। चलिए जान लेते हैं माताएं एवं बहनों। आप सभी को हम बता दें कि इस बार खास बातें, इस साल यह त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। यह त्योहार हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती है। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है।
रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। साथ में माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। राखी बांधने से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि इस साल आखिर कब मनाया जाएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन तिथि। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2 से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त है। उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:10 पर होगा। रक्षाबंधन का ब्रह्मा मुहूर्त 8 अगस्त को सुबह 4:22 से 5:40 तक। विजय मुहूर्त दोपहर जो 2:40 से 3:32 तक। गोदूल मुहूर्त शाम जो 7:46 से 7:27 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:00 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक। माताएं एवं बहनों, अब आप जान लिया है कि राखी को आपको कितने समय पर कब कब बांधना है। माताएं एवं बहनों पर आपके लिए यह जानना भी बेहद खास और जरूरी है कि भद्रा का काल के समय राखी भूलकर भी ना बांधे हैं और किस समय से भद्रा काल का शुरुआत होने जा रही है। यह भी आपको जानना बेहद ही खास है। आपको हम बता देते हैं कि भद्रा काल का क्या समय है। माताएं एवं बहनों, अभी तक आपने द प्रेमानंद ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दें। भद्रा में नहीं बांधी जाती है। राखी भद्रा काल के समय को अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आता है और मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती हैं कि लोग राखी बांधते समय भद्रा काल का ध्यान रखते हैं और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधते हैं। 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को प्रातः 5 बजे तक रहेगा। इसलिए 9 अगस्त को भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना शुभ होगा रक्षाबंधन के टाइम पर, यानी कि जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं उसी समय आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके भाई का जीवन एक तरह से कहा जाए तो बर्बाद हो जाएगा। माता एवं बहनों, ये जान बताने से पहले अभी तक आपने दा प्रेमानंद ज्ञान चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दें, क्योंकि अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं ये बहुत ही खास है, जो हर एक माता बहन को पता होना चाहिए। जान लेती है वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय, यानी कि आप जब अपने भाई को राखी बांधते हैं तो इन गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। एक रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, अतः इन्हें राखी बांधना ना भूलें। अगर आपने देवी देवताओं को राखी नहीं बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए हर एक बहन से द प्रेमानंद ज्ञान चैनल अनुरोध करके कहना चाहेगा कि सबसे पहले आप इन देवी देवताओं पर राखी अवश्य ही बांधे, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए आप अपने को राखी तो जरूर की बांधे, पर उससे पहले इन देवी देवताओं को आपको राखी जरूर की बांधना है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि जो बहन इन देवी देवताओं को राखी चढ़ा देती है या फिर बांध देती है तो उसके भाई के जीवन में जो भी कष्ट आने होते हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और हर एक बहन के भाई के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। उसके जीवन के तारीख निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य ही चमक जाता है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बता देते हैं
कि आपको वह दूसरी गलती कौन सी है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 2 रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधे। ऐसा आप करती हैं तो आपके भाई के पास यह बहुत ही का शुभ मुहूर्त होता है जब राखी ना बात है, तो इसीलिए आपको हमने भद्रा काल का समय भी बता दिया है और राखी बांधने का शुभ समय भी बताया है। इसलिए दोनों समय पालन करें और जब राखी का शुभ मुहूर्त हो। जब भी आपको राखी बांधना है नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है, यानी कि आपका भाई पर यह बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर अवश्य ही कर दीजिए। चलिए, अगली गलती जो हर एक माता बहन कर देती है, इस गलती को तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। 3 काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो बहन अपने भाई को काली राखी बंधती है या फिर टूटी फूटी राखी बनती है तो यह उसके भाई के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, बल्कि अशुभ ही होता है। और यह तो अपशगुन माना जाता है कि कोई भी बहन अपने भाई को अगर काली राखी बांधती है या फिर टूटी हुई राखी बांधती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसकी भाई के जीवन में कष्ट आना निश्चित ही हो जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को यह बात याद रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां वो भूल कर भी ना करें और ऐसी राखी अपने भाई की पर ना ही बांधे तो अच्छा है। यह अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने भाई की कलाई पर टूटी या फिर जो काली राखी बांधती है या ऐसी राखी अपने भाई को कभी भी ना बांधे, क्योंकि यह राखी शुभ नहीं मानी जाती बल्कि अशुद्ध मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे 4 प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चन्नों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधे। हर एक माता बहन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भगवान वाली राखी आप अपने भाई की कलाई पर ना बांधे। यह द प्रेमानंद ज्ञान चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि ऐसी राखी आप अपने भाई की कलाई पर ना ही बात है तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप भूल से भी ऐसा कर देते हैं तो देवी देवता होते हैं। जी देवी देवता, कि आपने अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधी है, यह उनके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे भाई का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ऐसी राखी अपने भाई की कलाई पर कभी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशोक और अमल माना जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि प्लास्टिक की राखी अपने भाई की कलाई पर नाबाद है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले राखी की गुणवत्ता पर ध्यान दें। वह प्लास्टिक की ना होकर सूती या रेशमी धागे से बनी होनी चाहिए। राखी पर किसी देवी देवता की छवि नहीं होनी चाहिए। ऐसी राखी को अशुभ माना जाता है। एक साधारण सी दिखने वाली राखी ही सर्वोत्तम होती है, जिसमें किसी प्रकार की देव प्रतिमा ना बनी हो। अक्सर बहनें अनजाने में इस नियम को तोड़ देती हैं, परंतु ऐसा करने से बचना चाहिए। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सिर ढका होना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार हम पूजा पाठ के समय सिर ढकते हैं, उसी प्रकार राखी बांधने जैसे पवित्र कार्य में भी यह आवश्यक है। कई परिवारों में यह देखा गया है कि बहनें इस नियम का पालन नहीं करती, जिसके कारण भाई के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सिर ढकना बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है और इसके बिना राखी का संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। राखी बांधते समय विशेष मंत्र का उच्चारण करना ना भूलें। यह मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वा प्रतिबद्ध नामी रक्षेमा चलमाचल। इस मंत्र के साथ राखी बांधने से भाई की दीर्घायु और कुशलता की कामना पूर्ण होती है। यदि मंत्र याद ना हो तो इसे लिखकर रख लें और राखी बांधते समय पढ़ लें। मंत्र के बिना राखी बांधना अधूरा माना जाता है। तिलक लगाते समय विशेष सावधानी बरतें। भाई के माथे पर सिंदूर से तिलक ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर का प्रयोग केवल पति के लिए ही उचित है। इसके स्थान पर रोली, चंदन या हल्दी का प्रयोग करें। तिलक में उपयोग करें किए जाने वाले चावल, अक्षत, पूर्ण और बिना टूटे हुए होने चाहिए। खंडित चावल
अशुभ माने जाते हैं और इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, जो अशुभ है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके राखी बांधना सर्वोत्तम है। आरती उतारते समय टूटा हुआ दीपक प्रयोग ना करें और आरती के बाद भाई को दक्षिणा अवश्य दें। राखी बंधवाने के बाद भाई को अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि भाई बड़ा है तो बहन को उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। राखी को कभी भी सामान्य कचरे में ना फेंके। इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। इन सभी नियमों का पालन करने से रक्षाबंधन का पर्व पूर्णता से मनाया जा सकता है और भाई बहन के बीच का पवित्र बंधन और मजबूत होता है। यह सभी परंपराएं हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिनका पालन करना हर बहन के लिए आवश्यक